कल अपन जो पढ़ रहे थे, कुछ लाइनें हमने इस पैराग्राफ की कर ली थी। ये 351। यह तो स्पष्ट ही है कि यह विविध संवेदन या बोध उच्चतम चेतना में एक जटिल एकीभूत इकाई होगी, ठीक वैसे ही जैसे हमने देखा है कि वहां ज्ञान की विभिन्न क्रिया पद्धति भी एक जटिल एकभूत इकाई है। इसकी हमने कुछ बात करी भी थी कि विविध संवेदन या बोध जो है उच्चतम चेतना में एक जटिल एकीभूत इकाई है। यहां भी हमारी इंद्रियां भी कोई अलग अलग नहीं, वो एकीभूत तरीके से है। उसके अंदर एक ने एक रिपोर्ट दे दी, दूसरे ने दूसरी, पर सारी जो पूरी पिक्चर मिलती है और उस पे जो क्रिया हम करते हैं वो पूरी मिला के पिक्चर से होती है। अलग अलग नहीं कि आंख ने देखा उस पे तो एक प्रतिक्रिया करो, शरीर ने जो टच किया उस पे अलग प्रतिक्रिया करो। और ज्ञान की विभिन्न क्रिया पद्धति, जिसके अंदर यहाँ विज्ञान, फिर बाद में प्रज्ञान, फिर बाद में संज्ञान, अज्ञान, ये सारी जितनी भी क्रियाएं हैं ये अलग अलग नहीं, ये एक ही भूत तरीके से कार्य करेंगी। यदि हम भौतिक इंद्रियों की जांच करें, मान लो श्रवण इंद्रिय, तो भी यदि हम ध्यान से देखें कि अंतर्निहित मन उनकी क्रिया को कैसे ग्रहण या प्राप्त करता है, तो हम देखेंगे कि तत्वतः सभी इंद्रियां एक दूसरे में होती हैं। सारी इंद्रियां एक दूसरे के अंदर, कल्टीवेशन की बात है। और शिक्षा के अंदर माँ इसकी बातें भी करती है भी किस तरीके से ये कल्टीवेट करी जा सकती हैं। क्योंकि मनुष्य के स्तर पे भी एक्चुअल इंद्री जो है वो मन है। ये इसने अपने माध्यम बना रखे हैं, उसको आवश्यकता नहीं है। वो चाहे वहां से देख सकती है, चाहे वहां से सुन सकती है, क्योंकि एक्चुअल इंद्री तो मन है। इसलिए जो कुछ लोग इस तरीके के हैं, एक सर्टेन उनके अंदर इंद्री कोई सी काम नहीं करी तो और दूसरी फैकल्टीज और ज्यादा उनके अंदर डेवलप्ड होती है। आंखें जिसकी काम नहीं करती कुछ लोगों की, उनमें ऐसे सेंसेस और डेवलप हो जाते हैं जो आंख वाला उसके पास है नहीं वो। तो हम देखेंगे कि तत्वतः सभी इंद्रियां एक दूसरे में होती हैं। वह मन केवल उस स्पंदन के प्रति जागरूक नहीं है जिसे हम शब्द कहते हैं। वह शब्द में निहित शक्ति और हमारे अंदर की उस नाइविक शक्ति के बीच संपर्क और आदान प्रदान के बारे में भी जागरूक होता है, जिसके साथ ही वह शब्द मिश्रित होता है। ऋषियों को यह पता था, इसलिए कोई भी रूप देखा, उसका मूल ध्वनि, उसकी मूल बात, उनको शब्द की इसका क्या मूल शब्द है, तो ये हमसे दूर हो गई ये चीजें। ये संभावना है, ये सारी क्रियाएं हैं, ये हो सकती हैं, हुई हैं, इसीलिए तो वर्णन है इसका। कोई ऐसी काल्पनिक चीज नहीं है ये। वह शब्द के निर्धारण या रूप के विषय में और उन जटिल संपर्कों या संबंधों के विषय में जागरूक होता है जो उस रूप को बनाते हैं। कोई भी रूप जो बनता है उसको पता है ये। इसलिए जीवन में कोई भी रूप जो बने हैं, अगर गुरु भी है आपका, वो जान जाएगा ये रूप तो चेंज हो जाएंगे। साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर तेरा चेंज हुआ, ये बाहरी रूप बिल्कुल चेंज हो जाएंगे, ये रहेगा ही नहीं। मतलब भौतिक रूप तक भी चेंज हो जाएंगे। वह उस मूल तत्व अथवा बहिर्प्रवाहमान सचेतन शक्ति के विषय में जागरूक होता है जो शब्द का गठन करती और उसे बनाए रखती है तथा उसके स्पंदनों को हमारी स्नायुविक सत्ता में लंबे समय तक बनाए रखती है। वह उस स्पंदन में विसर्जन या निस्सरण का हमारे अपने स्नायुविक श्वसन द्वारा भीतर लिए जाने के विषय में जागरूक होता है, जो स्पंदन में विसर्जन, कहें तो शब्द के घनत्व का निर्माण करने वाली संगरण या घनीकरण की शक्ति से होता है। ये हम पहले भी बात करके गए हैं कि कैसे ये घनीकरण की शक्ति है। एक स्पर्श का आपको आभास देती है। ये शब्द है वो तो सबसे सूक्ष्मतर है, आकाश, फिर बाद में स्पर्श, फिर रूप, फिर रस और फिर गंध। ये एक से एक घनीकरण होने की प्रक्रिया में आ रहे हैं ये।
सूक्ष्मतम है आपके आकाश, उससे शब्द। ये सभी इंद्रिय संवेदन संगीत के संवेदनशील ग्रहण और हर्ष आनंद में प्रवेश करते हैं, जो शक्ति की इस क्रिया का उच्चतम भौतिक रूप है। वे इसके प्रति हमारी शारीरिक संवेदनशीलता और इसमें हमारी स्नायविक सत्ता के हर्षातिरेक का गठन करते हैं कि उसमें से क्यों हर्ष आता है, कोई शब्द है किस तरीके से रखे गए हैं, शब्दों की अपनी हार्मनी है, कैसे वो निर्माण कर सकते हैं। क्योंकि अपना टाइटल तो ये है कि चेतना के द्वारा सारी सृष्टि की रचना किस तरीके से होती है। ये बिल्कुल ट्रेस करके लेके आ रहे हैं, ये एकदम मतलब फंडामेंटल प्रक्रिया यही है सारे क्रिएशन की। किसी रूप को भी आप देखो, आपके सामने कोई रूप, कोई भी चीज भी पड़ी है, भौतिक रूप भी, तो आप इसको ट्रेस बैक करने चाहिए। फंडामेंटली उनको ये पता था कि इस तरीके से रूपों का निर्माण होगा, तो अब फिर बाद में वो उसके परोक्ष रूपों में कि निर्माण इस तरीके से करें, इस तरीके से करें, उन चक्रों में ही नहीं जाते थे। उनको सेंस था निर्माण कैसे करना है। आज मशीनें होने के बावजूद आप कल्पना नहीं कर सकते वो निर्माण करने की, और आप उनको, आपके जो प्राइड है अपने वर्तमान जो संस्कृति उसका, उसमें आप ये सोचते हो कि वो तो बिल्कुल अनकल्चर्ड या एटलीस्ट अनडेवलप्ड लोग थे, विचारों के पास कोई चीज नहीं थी। अरे तुमसे बेटर निर्माण किया उन्होंने, तो तुमको उनसे सीखने की आवश्यकता है। उनमें से किसी एक घटक को भी कम कर दो और आनंद और संवेदनशीलता उस हद तक फीकी पड़ जाती है। देखो, इसके अंदर एक चीज ये समझने की है, जैसे शुरुआत हमने इसकी करी थी कि इंद्रियां जो हैं, ये गठन के कारण ये संसार हमको प्रतीत होता है, पर ये दोनों ही क्रियाएं चेतना ने बनाई है। वो इंद्री बना दे और इंद्री का ऑब्जेक्ट नहीं बनाए, ये कैसे हो सकता है? और ऑब्जेक्ट हो, उसको परसीव करने वाली इंद्री न हो, तो वो है या नहीं है उसका भी पता नहीं। तो दोनों चीजों का होना आवश्यक है। चित्त ये दोनों चीजें बनाता है। इसलिए यदि पहला ही पैराग्राफ आप देखो कि सत की जब चित्त के अंदर क्रिया होती है तो ये होता है, और शक्ति के अंदर जब उसकी क्रिया होती है तो ये होता है, तब ऑब्जेक्ट बनता है। इसलिए यदि इंद्री है तो इसका मतलब उसका ऑब्जेक्ट भी है साथ के अंदर, ये दोनों चीजों का निर्माण करता है। नहीं तो ऑब्जेक्ट है और उसको परसीव करने वाली इंद्री नहीं है, क्या अर्थ हुआ? तो इसका कोई अर्थ नहीं हो रहा इस बात का। तो वो दोनों ही चीजों का, कि कोई ऑब्जेक्ट, उसको परसीव करने वाली कोई करस्पॉन्डिंग कोई भी सेंस, सुप्रामेंटल के अपने सेंस होंगे। आपने क्रिएशन कर दिया, पहली बात तो क्रिएशन है या नहीं है ये रिपोर्ट कौन देगा अगर इंद्री नहीं होगी? मैं इन इंद्री की, आंख की, इनकी बात नहीं कर रहा, कोई भी इंद्री। आप गहनतम अपनी समाधि की अवस्था में गए वहां, तो ये तो इंद्री काम नहीं करती, पर आप कुछ तो रिपोर्ट लाते हो, तो इसका मतलब कोई सेंस तो है। वो इन सेंसेस को, आपके भौतिक सेंसेस को सुपरसीड कर देता है। जैसे मन है, वो तो ऑलरेडी सुपरसीड कर रहा है, बुद्धि उसको भी सुपरसीड कर रही है। आप यदि ध्यान से देखें तो क्रिएशन वो ही कर रहा है जो इन इंद्रियों को सुपरसीड कर रहा है। नहीं तो इन इंद्रियां तो, कल्पना कहां से फिर? कल्पना तो इन इंद्रियों के माध्यम से तो कल्पना नहीं आती। और जितना ही आप कल्पना के अंदर रहते हैं और वो नए आयाम लेके आते हैं, उतना क्रिएशन करते हैं। और जो एकदम इन्हीं इंद्रियों के बद्ध है, उसको आप कहते हैं यार ये तो पशु है, ये तो मानवीय अवस्था के ऊपर भी नहीं आया। तो यदि आप ध्यान दें, तो जितना हम ये सेंस की और इसकी बात कर रहे हैं, तो ये दोनों घटक, ऑब्जेक्ट और उसको सेंस करने वाली ये दोनों चीज ही, अदरवाइज आप कंसीव ही नहीं कर सकते। आपके करस्पॉन्डिंग कोई सेंस न हो तो सामने ऑब्जेक्ट है या नहीं है क्या पता? मेरे को टच नहीं महसूस हो रहा हो, दिख नहीं रहा हो, गंध नहीं आ रही हो, मैं पानी में डाल दो ऐसे, तो फिर पत्थर को भी डाल दो। मेरे को कहीं अगर आग के अंदर मैं जल रहा हूं, किसने बताया आग है? भाई गरम लगा, जल गया मैं, सेंसेशन हुआ, पर मेरे को ज्वलन महसूस हो नहीं रही या उससे कोई इनकन्वीनियंस नहीं हो रहा। सपोज वो सेंस हटा दिया जाए, न मेरे को दिख रहा, अब सोए सोए को आपको जला दिया जाए, आपको क्या पता, आप तो खत्म हो गए। तो ये दोनों ही चीजें साथ साथ के अंदर क्रिएट होती है, ये नहीं हम ये कह रहे इंद्रियों ने इस तरीके का गठन किया, ठीक बात है, पर वो गठन है भी तो सही। अरे भाई गठन
है उसने उस तरीके से परसीव किया, पर सामने कोई चीज तो होगी, या निर्माण किस तरीके से होता है। तो उस स्तर के ऊपर जिस जगत के आप संपर्क में आते हो, तो वो ऑब्जेक्ट भी वो तैयार करती है। जो चित है वो दोनों ही चीजें, कि कोई चीज है, उसके जो एक्चुअल में क्या है या क्या नहीं है हम नहीं जानते। कोई भी चेतना नहीं जानती, ऊंची से ऊंची चेतना भी डिफाइन नहीं कर सकती डिवाइन को, चाहे कितने भी कुछ भी चेतना में हो, क्योंकि भगवान की स्वयं की चित शक्ति है, वो निर्माण करती है, चाहे वो सुप्रामेंटल हो चाहे कोई भी हो। हाँ, बेटर पिक्चर है, क्लियरर पिक्चर है, डिस्टोर्शन नहीं है जो ह्यूमन माइंड के अंदर है। तो हमको लगता है सारी चीज आ गई। अब पशु को भी लगता होगा भाई मनुष्य के पास तो क्या क्या होगा, पर हम जानते हैं कितने अज्ञान के अंदर हैं। वैसे सुप्रामेंटल के अंदर ज्ञान होगा, सारी चीज होगी, पर एट्रीब्यूट्स तो परमात्मा के अनंत हैं, और वो कोई लिमिटेड थोड़ी होगा इससे। ये जो सेंस की और इसकी बात चल रही है, ये तो हमको ये बता रहे जैसे हमारे हैं, ये रिलेटिवली आप इस तरीके से देख सकते हैं। और जितने ही आप कल्टीवेटेड हैं, उतना ही आप देख सकते हैं कि मनुष्य के अंदर ही इसकी क्रिया कितनी जबरदस्त कार्य करती है। कई लोग जो म्यूजिक के अंदर बहुत ज्यादा ट्रेंड हैं, उनके लिए कोई साइट भी है, वो स्पंदन बन सकती है। एक कलाकार है, वो उसी तरीके से परसीव नहीं करता शेप्स को, लाइंस को, कलर्स को। जो ओकल्टिस्ट है वो वैसे थोड़ी देखता है जगत को। तो इन आंखों से आप कल्पना कीजिए वो देखता क्या है। और जो आध्यात्मिक व्यक्ति है वो वैसे थोड़ी देखता है। ये थोड़ी कि वो भोजन नहीं करता, उसको मीठे खट्टे इनका कोई सेंस नहीं रहता। ये सारे होते हैं, और इन इंद्रियों के माध्यम से इनको मॉडिफाई करके या जैसे भी आप बिल्कुल अलग चीज परसीव करते हैं। ये तो मानवीय स्तर के ऊपर भी हो रही है ये चीज। और ये कह रहे हैं कि ये करस्पॉन्डिंग जो हर जगत के अंदर है इस तरीके की, तो उस जगत का परसेप्शन उनका उस तरीके का होता है। तो इससे एक आग्रह तो हमारा ये छूट सकता है कि हम इस जगत को देख रहे हैं, मैंने देखा, मैंने समझा। ये आग्रह इतना कोई ज्यादा वैलिड है नहीं। भौतिक चेतना से उच्चतर चेतना में यह जटिल एकता और भी अधिक होनी चाहिए, और भी अधिक होगी। पशु के अंदर अगर सेंसेस हैं भी, पर मनस का उस तरीके से गठन नहीं है, वो क्या कर लेगा उसका, ये बताइए। उसको टच है, टेस्ट है, सेंस भी है उसको, शब्द भी उसको आ रहा है, पर उसका बना क्या रहा है वो, किस जगत का निर्माण कर रहा है वो। आज जगत में तो रह ही रहा है, जगत में तो एक पेड़ भी रह रहा है। पेड़ आपसे ज्यादा सटीक क्रियाएं कर रहा है, ये भी नहीं कि वो सटीक क्रियाएं नहीं करता, हमसे ज्यादा बरस से यहां है। वो हमको सस्टेन करता, हम उसको सस्टेन नहीं कर रहे, इसलिए वो जिस भी अवस्था में है। पर कोई कमजोर है हमसे, ये तो बात नहीं है। तो उसके अपने सेंसेस हैं, प्रकाश की ओर चलता है, पानी किधर है उसकी ओर चलता है, उसको जो जो चीजों की आवश्यकता है, मेरी संतति कैसे आगे लेके चलनी है, हमसे बेटर अपने आप को प्रोक्रिएट कर रहे हैं वो, बीज के माध्यम से, जिस भी माध्यम से। कितने समय से देखिए वो वैरायटीज यहाँ धीरे 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 म्यूटेट होती हुई अपने आप को डेवलप करती 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 करती, किस वातावरण में मेरे को किस तरीके से अपने आप को एडेप्ट करना है, मनुष्यों से बेटर कर रही है वो। आप ये देखिए तो सही। पर इंद्रियां जहां तक बात है, मनुष्य का डिफरेंस उसमें से उसमें किस किस चीज से डिफरेंस आ गया ये। तो इसलिए इंद्रियां कैसी भी हों, उनको कौन काम में ले रहा है। यही इंद्रियां आपकी चेतना चेंज हो जाओ, इस जगत को ऐसा नहीं देखेगी। तो आप सारी पिक्चर को बाहर से रंग करो, उसके बजाय चेतना के अंदर परिवर्तन आना चाहिए। परंतु सारभूत या मूल इंद्रिय को क्रियारत समस्त सचेतन सत्ता के उसके अपने आप में न कि केवल उसकी क्रियाओं के परिणाम में ही गुप्त सार या तत्व को पकड़ पाने में भी समर्थ होना चाहिए। इन परिणामों में ही नहीं, सॉरी, इन परिणामों की इसकी सराहना या आकलन अपने आप में इस गहरी समझ या बोध के परिणाम से बढ़कर और कुछ नहीं है, जो इसे इसकी प्रतीतियों के पीछे स्वयं
उस वस्तु के सार का होता है, और इस सार का कोई अंत नहीं है, और आप ये नहीं कह सकते बस यही है। हाँ, रेवलेशन आपको ये कहता है बिल्कुल, और उस रेवलेशन को एक डीपर और हायर रेवलेशन है वही चैलेंज कर सकता है, निचले भाग नहीं कर सकते। इसलिए मन का उस चीज के अंदर प्रवेश नहीं है। वेद को आप क्वेश्चन नहीं कर सकते, चाहे कितने भी गहरे आपके ध्यान हो, कितनी भी गहरी आपकी चिंतन हो, कुछ भी हो, कोई भी दर्शन पद्धतियां हो, वो नतमस्तक करेंगी वेद के सामने। वो फंडामेंटल चीज है, क्योंकि वो तो मूलभूत चीज जो है, और हू बहू उसको वैसा का वैसा लाके रख दिया। जो उससे सम्मति में नहीं है उसको जाना पड़ेगा, वेद तो स्थापित है यहाँ। तो इस चीज में भी हमारा प्रवेश हो सकता है। प्रतीतियों के पीछे स्वयं उस वस्तु के सार का होता है। यदि हम इन चीजों का अपने स्वयं के, देखिए ये जिस तरीके के सेंटेंसेस है, इससे ज्यादा अब और कोई अगर स्पेसिफिक आपका प्रश्न हो तो भले ही डील कर सकते हैं, पर जो सेंटेंसेस हैं और उसके जो इंडिकेशंस हैं वो बहुत गंभीर हैं। इस भाषा से और तो मतलब इससे ज्यादा और क्या खोलें इसको। देविका जी। पंकज भाई, आवाज आ रही? हाँ। ये फर्स्ट तरह का वो ये है कि उस इंद्रियां उस पर डिपेंड करती हैं, जो चेतना है उसके अकॉर्डिंग इंद्रियां फंक्शन, जो इकट्ठी फंक्शन कर रही हैं वो चेतना के अकॉर्डिंग कर रही हैं, ना कि चेतना इंद्रियों पे डिपेंडेंट है। ये सार हुआ। वर्तमान में ऐसा प्रतीत होता है, पर ऐसा है नहीं, क्योंकि इंद्रियां तो पशु के पास भी है, पर माइंड का उसके वो फ्रेमवर्क नहीं होने के कारण। और ये नहीं है कि वो अपने काम में दक्ष नहीं है या कुशल नहीं है। यही तो उदाहरण मैं दे रहा था कि पेड़ पौधे अपने से बहुत ज्यादा कुशल हैं, कमजोर नहीं है अपने काम में। जहां तक अपने फील्ड के परफेक्शन की बात करो, तो मनुष्य सक्षम नहीं है इतना, वो इतना अच्छा नहीं है, एफिशिएंट नहीं है। पेड़ बहुत एफिशिएंट है, पशु उससे और ज्यादा एफिशिएंट है। मधुमक्खी के अगर आप कॉलोनी को स्टडी करो या दीमक की कॉलोनी करो, तो मनुष्य की कॉलोनी से बेटर दक्ष है वो, उसकी क्रिया ज्यादा सुचारू है। पर उससे कोई हायर चेतना का मैनिफेस्टेशन हो गया, अगर इसमें यह प्रवेश न करवाया जाए, तो मनुष्य कोई बेटर दलील देने के लिए कुछ है ही नहीं मनुष्य के पास। आप ध्यान से देखें तो भाई मनुष्य और क्या कर रहा है। और यही बोल के हम ये कह रहे हैं कि जो मां श्री अरविंद के संपर्क में आ गए, अगर वो लोग ही उसी जीवन के अंदर, जो सामान्य व्यक्ति उसी ढर्रे को अगर टो कर रहे हैं, आप भी वही कर रहे हो, तो ये दरिद्रता की बात है, दिवालियेपन की बात है। दूसरे अगर कर रहे हैं इसमें बात क्या। आप एक और कह रहे हो कि मैं मां श्री अरविंद के संपर्क में हूं, और फिर उसमें नहीं कर पा रहे, तो एक गंभीर बात है ये। पशु से थोड़ी आप एक्सपेक्ट करोगे कि वो, उससे तो कह रहे हो ये बेटर है ये, उसके अपने दायरे में उसकी क्रिया मनुष्य से ज्यादा परफेक्ट है। इसलिए अपने दायरे में पशु है वो डिवाइन है, कुत्ता बेटर डिवाइन है। पर जब वो मनुष्य के संपर्क में आता है तो भ्रमित हो जाती है उसकी गति। पेड़ पौधा जो है बिल्कुल डिवाइन है, जितना उसका दायरा है वहां बिल्कुल निष्कलंक है, निष्पाप है, बिल्कुल विशुद्ध है उसकी क्रिया। ये इंद्रियों की बता रहे हैं कैसे आप परसीव कर रहे हो, क्रिएशन किस तरीके से होता है। तो कोई सत्य है, कोई मतलब एक कोई डिवाइन एग्जिस्टेंस है, उसकी चेतना, दोनों ही चीजें, मतलब क्रिएशन और उसको परसीव करने की शक्ति। इंद्री बस बोलते हैं, नाम है इंद्री, मतलब बोध करते हो आप, तो बोध कोई चीज होगी तो ही तो करोगे। आपको नाक कान जो जो भी ये दिए गए हैं, इंद्रियां दी गई है, और उनकी फिर बाद के अंदर उसके सेंसेस हैं। एक कान किसी को संगीत का मिला है, दूसरे को ठीक है किसी दूसरी चीज का मिला है। साहित्य के अंदर एक और तरीके का कान है, आपको शब्द सुनता है उसके पीछे से। अब जिसके पास वो कान नहीं है, सावित्री पकड़ा दो उसको जीवन भर। हमने इतनी बार पढ़ी तो भी उसमें से कुछ नहीं। कितने लोग अपने संपर्क में हैं, हमने इतने साल से हम इसके संपर्क में, अरे तो भी ये तो और बुरी बात है, तेरा जीवन क्यों नहीं परिवर्तित हो रहा, अभी भी डावाडोल क्यों।
तो ये जो इंद्रियां हैं और उसके सामने वो चीज है, ये दोनों ही का निर्माण वो जो चेतना है वो कर रही है। ये ऊपर से पहले ही पैराग्राफ से हम ये करते आ रहे हैं। ये कह रहे हैं ये कि निर्माण, ये सृष्टि हो किस तरीके से रही है। देविका जी। हाँ जी, क्लियर है, क्लियर है। ठीक। किसी और के भी कोई बात है क्या इसमें, कोई सेंटेंस अगर हो पर्टिकुलर, या कोई एक विचार कोई नहीं क्लियर हो रहा हो, क्योंकि ये जिस तरीके की चीज चल रही है ओकल्ट प्रक्रिया है, हमारा इसके अंदर प्रवेश नहीं है। मैं कुछ उदाहरण इसलिए दे रहा हूं, कुछ कुछ अपनी स्थिति तो हम समझ जाएं, और तो खैर हमारा प्रवेश नहीं है। हाँ दीपक जी। यह तो खैर इसमें प्रक्रिया बताया जा रहा है कि सृजन या निर्माण होता कैसे है। कि चेतना की क्रिया स्पंदन पूरी तरह चेतना की क्रिया स्पंदन है, लेकिन चेतना की क्रिया स्पंदन की एक तीव्रता किस बात पर डिपेंड करती है। किसी के अंदर यह तीव्रता ज्यादा होती है, किसी के अंदर उतनी तीव्रता नहीं होती है। हाँ ये मैटर इससे। हाँ, तीव्रता तो आप ये देख लो, कोई एक किसी के अंदर स्पोर्ट्स के प्रति तीव्रता है तो वो उसमें कुछ कर पाएगा। आप कोई एक उद्देश्य लेते हो, आपको आज इवन मन में ये आ गया कि ये वाली चीज खानी है मेरे को, यदि आप वास्तव में उसके विषय में सीरियस हो तो फिर बाद में चीजें उपलब्ध भी कर लेंगे। अब कोई दूसरा ये कहे कि क्योंकि चीजें उपलब्ध कर ली आपने या ये प्रोक्योर कर ली, अरे तो वो तो मार्केट में थी, वो सारी चीजें मार्केट में थी। आप कहते हो तो किसी ने तो बनाई थी, किसी ने नहीं। चेतना का निर्माण इस तरीके से है कि मनुष्य ने जो चीजें आके बनाई, पशु ने क्यों नहीं बना ली। तो मानसिक चेतना आती है, वो सारी की सारी चीजें, ये थोड़ी पशुओं ने रखी थी वो चीजें बना के, वो तो प्रकृति में थी। इसने उस तरीके से निर्माण कर लिया, आज इसने जो निर्माण किया वो कोई अंत है नहीं। और इसी अगर एक हॉरिजॉन्टल स्केल के ऊपर चलता रहा, इसलिए श्री अरविंद कह रहे हैं विज्ञान जो है वो हॉरिजॉन्टल स्केल के ऊपर चक्कर काट रहा है, जबकि हमारा जो एकमात्र असेंशन होना चाहिए वर्टिकल होना चाहिए, मतलब सीधे यूं असेंड करो। यहां जितनी भी समस्याएं हैं चेतना की समस्याएं हैं, उसी स्तर के ऊपर बड़े से बड़े चक्कर काटते रहोगे, उन समस्याओं का अंत नहीं आता। आपके भौतिक समस्याएं हैं, उनका अंत भी इस स्तर के ऊपर नहीं है। तो तीव्रता तो आप ये देख रहे हो, मन के अंदर यदि तीव्रता है तो वो प्राण को कम्युनिकेट कर देता है, प्राण के अंदर तीव्रता है वो फिर बाद में शरीर को कम्युनिकेट कर देती है। किसी के प्राण में तीव्रता है, बुद्धि में क्लैरिटी नहीं है, तो फिर बाद में वो जो काम करेगा उसमें क्लैरिटी नहीं होगी, विध्वंस होगा। किसी के अंदर सात्विकता है, बुद्धि में विचार है, प्राण विचारा उसका साथ दे नहीं रहा, इसलिए हमको माँ का काम करना चाहिए, चाहिए तक है बस। हम सबको न्यूट्रलाइज, लगभग हम इसी स्थिति में न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। कोई दूर एक अलग सी कोई चीज अलग से आपको यो वेव करके हमको भी माँ का काम करना चाहिए, दबी कुचली पड़ी रहती है वो। उसमें थोड़ा थोड़ा कि मैंने देखो ये इतना समय सेशन भी कर लेता हूँ, इतना समय ये संपर्क में भी रहता हूँ। अब ठीक है, अब ये जो है सो उसमें तीव्रता नहीं है। इसलिए 4 एड्स साधक के 4 जो बताए हैं उसमें उत्साह, ये तीव्रता यदि नहीं हो तो जीवन में आप कुछ भी नहीं करते, व्यापार भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, भोजन करके नहीं खा सकते यदि ये तीव्रता न हो। तो प्रकृति ने इस तीव्रता को बनाने के लिए मिनिमम आपके अंदर जो कामना इतनी भयंकर रूप से लगा दी और भय लगा दिया, अरे नहीं करेंगे मर जाएंगे, तो वो अभी तो हम इस दायरे से थोड़ी बाहर चले गए। ये तीव्रता प्रकृति आपके ऊपर अंकुश लगा देती है, साधना इसको दूसरे चीज से प्रतिस्थापित कर देती है। वो साधना है, नहीं तो सारा योग ही है, फिर पत्थर भी योग कर रहा है, सारी चीजें जाने अनजाने योग तो कर ही रही है। ये तीव्रता ही कोई परिणाम लेके आती है। बिना तीव्रता तो, अगर प्राण में तीव्रता न हो, भाई मेरे विचार हो कि अपन ये करेंगे, साधन संसाधन कोई चीज में आप अगर लगाओ नहीं तो परिणाम कैसे आएंगे। वो तो कोई छोटी सी भी चीज है उसके परिणाम नहीं आ सकते। वर्तमान में अभी आप जैसे यहाँ बैठे हैं तो आपने ये कि भी नहीं मेरे को उस समय उठना है, क्लास में बैठना है, और इसके अंदर अब तीव्रता की कोई सीमा नहीं है। आप कितना अपने आप को इन सारी चीजों पे फोकस करते हो, आप में से जिन लोगों ने इस विचार पे चिंतन किया होगा वो बेटर ग्रास्प कर सकते हैं। कुछ लोग ये जानने के बाद कभी उठ पलट के देखते ही नहीं,
अब उनके लिए ठीक है, वो आजीवन भी ये अगर इस तरीके से करते रहें, अब उसका कितना प्रभाव होता होगा, वो होता होगा बस जितना। और एक व्यक्ति उड़ते हुए चलता है, ऐसे लगता है जो आकाश मार्ग से गति कर रहा है, और दूसरे को ये देख के यार वो तो वहम ही पैदा हो गई इसके तो, और एक्चुअल में तो इसने गति करी नहीं। ये तो साफ साफ जीवन में उदाहरण देख सकते हो, बिल्कुल स्पष्ट तरीके से। कहने को वो व्यक्ति बाहरी रूप से सफल हो सकता है, बाहरी मानकों के दृष्टिकोण से बड़ा सफल हो सकता है, चेतना की दृष्टि से आप ये कोई बड़ा स्वीट व्यक्ति था, बहुत अच्छा व्यक्ति था, ये क्या हुआ इसके। श्री अरविंद ने कहा कि जो उस समय फ्रीडम मूवमेंट के समय कितने ऐसे थे जो कैपेबिलिटी के अंदर मेरे से कमजोर नहीं थे, अब जब मैं उनको देखता हूं वो तो वहीं के वहीं रह गए। साधना के द्वारा मेरी जो कैपेसिटीज है उनका तो कहना ही क्या। तो तीव्रता की बात है ये तो बिल्कुल तीव्रता की बात है। आप में यदि चेतना को स्वाद आ गया तो आप पूरे दिन उस एक सर्टेन लेवल ऑफ कंसंट्रेशन है उससे नीचे नहीं आएंगे। यदि आपको चेतना का स्वाद आ गया, आपके मानक चेंज हो जाएंगे। नहीं, मैं ये वाणी नहीं बोलूंगा, ऐसे नहीं करूंगा, ऐसे नहीं बैठूंगा, ऐसी जगह नहीं, ऐसा काम नहीं, ऐसे व्यवहार नहीं, तो इसका मतलब आपको टच हुआ है। तो तीव्रता है ये आपके बाहरी जीवन के अंदर परिवर्तन ला देगी, एकदम बदल जाएगा। उससे बाहरी बाजार में क्या है क्या नहीं है वो नहीं, आपके जीवन का तो ढांचा एकदम बदल गया। और आपका जो वातावरण है, जो आपसे मिलने वाले हैं, आपके पहले जो जिनके साथ आपका व्यवहार था उनके साथ भी चेंज हो जाएगा। वो आपसे ऐसी बातें भी करने लग सकते हैं, ऐसे आपके गुह्य जो चीजें हैं वो बताने लग सकते हैं, जो आप कहें ये व्यक्ति, इसको तो मैं बचपन से जानता हूं, ऐसा लगता था बिल्कुल अनप्रोमिसिंग, ये तो इसमें कोई संभावना ही नजर नहीं आती थी। पर आप सही चेतना में होते वही आके आपसे ऐसी बातें करता है। बड़ी विचित्र बात है। जैसे नवजात जी, वो एक उदाहरण दे रहे थे कि एक बच्चा जो है वो गए पौंडीचेरी, वो बड़ा उद्दंड था और उसको फिट्स ऑफ एंगर आते थे, और जब वो वैसे फिट्स आते थे तो माँ बाप को भी खूब गाली गलौज, मारना पीटना, वह वैसा करता था। तो नवजात जी की टेप में है ये भागवत चेतना से प्रवाहित जीवन। तो उन्होंने माँ से प्रार्थना करी कि माँ ये क्या है, इसको हो क्या जाता है। जैसे ही ये ओपनिंग हुई, जैसे ही ये प्रार्थना हुई, कह रहे वो बच्चे का जो फिट उस समय आया हुआ था वो थोड़ा सा शांत हुआ, और थोड़ी देर बाद में वो आके कहता है कि ये मेरे को हो क्या जाता है, कि आज से पहले उसने कभी ये बात नहीं कही थी कि ये मैं आपके साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर लेता हूं, ये मेरे साथ हो क्या जाता है। तो उन्होंने कहा उसमें तुरंत हमने तत्क्षण ये परिवर्तन देखा। तो एक वाइब्रेशन चेंज हो गया। आपके पास बहुत बड़ी शक्ति है माँ की ग्रेस को पुकारने की, आप पुकारिए, और यदि सिंसियर होंगे वो आपके जीवन को बिल्कुल चेंज करेगी। उसके अंदर आंखें मत बंद कर कीजिए, उसमें उसको एक डिस्क्लेमर करके कि भाई ये मेरी कंडीशंस हैं, ये वाली ये नहीं, फिर तो आप घोर से घोर पाताल के अंदर डाल दिए जाओगे। क्योंकि दमदर के अंदर वो कह रहे हैं माँ आके दस्तक देती है बार 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 बार, यदि आप उसको नहीं अटेंड करते वो आना बंद कर देती है। कितने लोग हैं वो अपन देखते ही हैं ये तो। और जब आप इस दृष्टिकोण में जीते हो तो संसार बिल्कुल अलग डिटेल बन जाता है, माँ की क्रिया बन जाता है, चेतना की क्रिया बन जाता है। और आप सेंसरी परसेप्शन से देख सकते हो, ये थोड़ी आंखों से ही तो देखोगे व्यक्ति को, और आंख बंद करके थोड़ी देखोगे। यही आंखें आपको और यही सेंसेस बिल्कुल अलग रिपोर्ट देनी शुरू कर देंगी। ये संभव है? अगर ये संभव नहीं हो तो फिर बात ही क्या है। फिर तो इतनी साधना, इतनी चर्चा हम ये जो कर रहे हैं तो बिल्कुल फ्यूटाइल है, 1 घंटा खराब करना है अपना। पर ये बिल्कुल प्रैक्टिकल बातें हैं, काल्पनिक सैद्धांतिक दार्शनिक ये बातें नहीं हैं। ये एकदम प्रैक्टिकल, आपके जीवन को मायने ही ये प्रदान करती है, आपकी आंखों को चेंज कर देगी, आपके स्वाद को। पहले जहां जिन जगह आपको जाके भोजन बहुत अच्छा लगता था, अब लगता है यार इसमें वो स्वाद क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि अब चेतना के कारण आपको लगता है यार इसमें तो वो टेस्ट ही नहीं है। ये थोड़ी कि वो व्यक्ति तो सेम एग्जैक्टली उसी तरीके से बना रहा है, वही इंग्रेडिएंट्स, वही सारी चीज, अब आपकी जीभ को स्वाद क्यों नहीं आ रहा।
फिजियोलॉजिकली कोई चेंज नहीं हुआ इसके अंदर। ये थोड़ी आप बीमार हो, आपकी इंद्रियों के रिसेप्शन में ये फर्क आ जाएगा साइकोलॉजी के कारण। तो स्पंदन की तीव्रता निर्धारित कर देगी आपकी सारी ये क्रियाएं। अब वो कैसे हो, आप चाहते हो तो हो जाएगा, नहीं चाहते हो तो नहीं होगा। मतलब इसमें कोई कोई पुस्तक आपकी सहायता वगैरह कुछ नहीं कर सकती यदि आप उसको ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं हो। और उस तैयारी का मतलब है कि वास्तव में आप चाहते हो या नहीं चाहते। चाहते हो तो ये पूरा जगत आपकी सहायता करने के लिए उमड़ पड़ेगा। नहीं चाहते तो आपके पास वो लाइब्रेरी पड़ी हो और चाहे वो सारे साधन संसाधन पड़े हों, तो भी सहायता नहीं होगी। हाँ जी दीपक जी। जी भैया, इसमें अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं स्पष्ट फिगर नहीं बन रहा है, लेकिन ऐसी स्थिति में अवचेतन मन हमारा है जो बहुत विस्तृत है, विशाल है, सब कुछ समझ रहा है, सुन रहा है। तो क्या हम लोग ये मान के चल सकते हैं कि फ्यूचर में हमें समझ में आ जाएगा? निश्चित। इस क्लास के बाद पूरे दिन इतनी ट्रेन ऑफ थॉट और एक्सपीरियंसेस रहते हैं मेरे स्वयं के, क्योंकि भाई मेरे को तो एक्टिवली आपको इसके विजुअलाइजेशंस देने, क्योंकि आपके लिए सेंटेंस अगर थोड़े बहुत न खोले जाएं तो अपने आप में ये सेंटेंस समझ में आते नहीं। इसलिए मैं तो बार बार ये कह रहा हूं कि ये डायरेक्टली इस चीज का उदाहरण नहीं है, अपन तो कंपेयर करके कि जैसे मनुष्य में ये होता है जैसे इसमें ये, उसके माध्यम से। पर माइंड को ये थोड़ी है कि उसको आपने ये कह दिया चलो ये 7 बज गए अब तू स्विच ऑफ हो जा, अब ये हो गया अब ये स्विच ऑफ हो जा। और वास्तव में यदि आप इसमें जाना चाहते हैं, प्रवेश करना चाहते हैं, तो आप कोई भी एक्टिविटी में रहेंगे तो भी ये आपकी कड़ियां तो बनती ही रहेंगी। ये तो कोई भौतिक चीज थोड़ी है। ये तो जैसे समुद्र के अंदर आपने या कोई तालाब है उसमें कोई एक चीज डाली, उसकी रिपल्स तो बनेंगी, उसकी लहरें बनेगी जब तक कोने से जाके नहीं टकराती। तो जितना ही आप इसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं डेफिनेटली ये बनेगी, ये क्या बात है। यही तो मैं कह रहा हूं, ये तो बनेगी ही बनेगी। हाँ, जैसे आज किया और आपने आज इसको फिर बाद में देखा और गहनता से प्रवेश किया, बनेगी तब जब आपकी चेतना इस पे कार्य करेंगी। आपकी चेतना जो है जब इसको समझने के लिए अपने आप को इसके अंदर देंगी, तो जैसे बुद्धि के अंदर विजुअलाइजेशंस करेंगे, प्राण में अपनी चीजें, ये सारी जो आपकी जो अलग चीजें हैं ये इसके ऊपर जब केंद्रित होंगी, तो इसके मायने, इसके जो क्या मतलब इसका निकलता है, तो धीरे 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 एज इफ एक नई पिक्चर उभर के आपके सामने आना शुरू होगी। शुरू में तो आप अवाक रह जाएंगे कि पूरा थोड़ी एक साथ बाहर निकल के आ जाएगा। और सेंस ऑफ मार्वलसनेस, उसके अंदर कोई मार्वल का सेंस जो है आपके, अरे यार ये तो बड़ी जबरदस्त चीज आई है। एक छोटा सा विचार, भाई ये विचार अभी आपको अद्भुत नहीं लगता कि चेतना ने ही, अगर इंद्रियां हैं और जगत न हो, ऐसा हो नहीं सकता, आप कल्पना तक भी नहीं कर सकते ऐसा। और ये कहना कि जगत है इसलिए इंद्रियां हैं, ये भी तो ये निर्माण हुआ किस तरीके से। भाई जैसा गठन है वैसा जगत है, पर कोई कुछ तो ऑब्जेक्टिवली कुछ होगा, तो कहां से आया भाई। विज्ञान कह रहा है कुछ नहीं है, फिर भी संपर्क तो कोई किसी चीज का तो एक्सपेरिमेंटेशन कर ही रहा है। तो ये दोनों ही चीजों का, उस जगत का और उसको करस्पॉन्डिंग इंद्रियां जो उसको सेंस कर सके, तो हमारे अंदर लेटेंट सारी की सारी हैं। ये नहीं होती तो ये वर्ल्ड स्टेयर है या सावित्री की आंतरिक जगतों की यात्रा है, उसका वर्णन कैसे हो सकता था। और ये सारा जो अध्ययन है, इसका सबसे बड़ा लाभ आपका ये है कि आप में जो ये सुप्त भाग हैं, वो वैसे ही है जैसे आप में सोया पड़ा हो, 5 जने सोए पड़े हैं, बाहर से कोई आवाज दे रहा है, जिसका नाम पुकार के वो व्यक्ति आ जाता है। अभी ये नाम पुकारे जा रहे हैं आपके अंदर उन भागों को। आपको कितना प्रेशराइज, चेतना का प्रेशर आज से पहले कभी नहीं लगाया समझने के लिए ऐसे। और अभी किन चीजों को समझ रहे हैं हम, कोई भौतिक तो है नहीं, और भौतिक पे परिणाम आ रहे हैं इनके। ये सारी की सारी लेयर्स हमारे अंदर लेटेंट हैं। और जब हम ये बातें करते हैं, हाँ, पर ये अगर आप मान बैठो हाँ समझ गए हाँ ये हो गया, वो नहीं, अगर आप सिंसियर हैं वो उदय हो जाएंगी, वो डेफिनेटली होंगी। अगर जीवन का ढांचा वैसा ही है, इसका मतलब आप उस पर कंसंट्रेट कर नहीं रहे, मुद्दे दूसरे हैं आपके। तो आप ये कह रहे सबकॉन्शियसली कभी होंगी, कभी नहीं, रोज होंगी, ये तो डेफिनेटली होंगी ये यात्रा। और इसीलिए जब आप, आज आपकी चेतना का एक स्तर है,
ये प्रमाण क्या कि आप गति किए हैं। वही क्लासेस जहां से आपने शुरू किया उनको दोबारा सुनना शुरू कीजिए। आप कहते हैं वो बातें तब नहीं पकड़ी थी, अब और बेटर समझ में आ रही है। इसका मतलब डेफिनेटली आपकी ग्राह्यता तो बदल गई। अनुभव करने की, साक्षात्कार करने की आपकी जो ग्रहणशीलता है, जो कैपेबिलिटी है, उसमें तो चेंज आ ही गया। ये इसका प्रमाण है। ये अपने अपने एक्सपेरिमेंट आप करके देख सकते हैं। बाकी तो मुश्किल है। ऐसे भी अपने हैं वो तो रेगुलर हो ही नहीं पाते, इसमें है नहीं उसके अंदर। कुछ ऐसे हैं जो बिल्कुल इसमें दत्तचित्त होके देखते हैं। तो अब वो दोनों बराबर कैसे होंगे? एक जना जाके रोज प्रैक्टिस कर रहा है, एक जना कभी मन में आया उस दिन रैकेट उठाता है, उस दिन प्रैक्टिस कर लेता है। अब दोनों की बराबरी कहां से हो जाएगी भाई? सस्टेन्ड कोई एफर्ट कर रहा है, उसकी चेतना में ऊष्मा ही अलग हो जाएगी। वो एफर्ट जो है वो अपने आप में इस चीज का द्योतक है कि आप सिंसियर हो, आप जाओगे। नहीं, आपके पास स्वयं की पर्सनल ट्रेन भी है, आप कहीं नहीं जाने वाले। वो पड़ी पड़ी जंग खाती रहेगी। नहीं तो आपको अगर जाना है तो आप कैसे भी माध्यमों को ढूंढ लेंगे, कर लेंगे, आप जाएंगे। तो ये बात है दीपक जी। रविकांत जी कुछ कहेंगे? आप, आपका बीच में आप कुछ कहना चाह रहे थे। हाँ, ये समझ में आ रहा है, और इसको जितनी ज्यादा बार पढ़ेंगे उतनी बार और पिक्चर क्लियर होगी। और इसमें मेरा ये कहना था कि जो सबसे पहले दिन हमने पढ़ा था संकल्प, संकल्प भी चीज इसमें आती है कि जितना हम संकल्प लेंगे, इसको ध्यान से हर चीजों को देखेंगे, तो हमारी चेतना में परिवर्तन तो आना अवश्यंभावी है। और इसको पढ़ने के बाद ही हमारा ज्ञान और बढ़ेगा, और ये हम चेतना के एक नए स्तर पे आ रहे हैं। ये मेरा कहने का तात्पर्य है। हाँ बिल्कुल। और इसमें ऐसी चीजें रिवील कर जाएंगी, आप कह रहे अद्भुत बात आ गई। ये तो बहुत गहरा रहस्य बता दिया इन्होंने। चमत्कार। हाँ बिल्कुल। यदि हम इन चीजों का अपने स्वयं के गहन मनोविज्ञान के प्रकाश में इस प्रकार सूक्ष्मता से विचार करते हैं, आ गई ना यही बात, यही तो हम कर रहे हैं कि इन चीजों का अपने स्वयं के गहन मनोविज्ञान के प्रकाश में, ये जितनी भी बातें कर रहे हैं हम अपने मनोविज्ञान, गहन तो हम नहीं कह सकते, वर्तमान हमारी क्षमता है उसके लिए जितना संभव है। बाकी तो ये डीपेस्ट साइकोलॉजी की बात है। साइकोलॉजी का मतलब ये हम पागलपन या ये मनोविकार या ये नहीं। आध्यात्मिकता भी तो मनोविज्ञान ही है, और क्या है। क्योंकि इस शब्द को हमने बड़ा छोटा मान लिया, इसलिए वेद का मनोवैज्ञानिक आधार, उसमें तो सारा का सारा साइकोलॉजिकल बेसिस बता रहे हैं वो, अध्यात्म परक। तो अपन उसको साइकोलॉजिकल को वहां कर रहे हैं अध्यात्म परक। तो मनोविज्ञान से तो व्यक्ति ये मान बैठता है, अरे मनोविज्ञान की तो आजकल इतनी जो कोर्सेज हैं और हैं। अरे वो मनोविज्ञान नहीं है, क्योंकि वो करके भी मनोविज्ञान तो आपका पेट भरने के ऊपर है, ज्ञान प्राप्ति पे थोड़ी है। तो वो मनोविज्ञान नहीं है। वो तो अभी खाली आप ये देख रहे हैं कि एक फील्ड चेंज हो गया, ठीक है, पेट इससे भर लेंगे। अब संगीत आप खाली पेट भरने के लिए कर रहे हो तो संगीत थोड़ी कर रहे हो आप। वो तो कोई ट्रिक है बस, ये ट्रिक नहीं कोई दूसरी ट्रिक, दूसरी नहीं तीसरी। मनोविज्ञान बहुत गहरी चीज है। ये आप कर किस लिए रहे हो? आपकी चेतना को भ्रमित नहीं कर सकते, बेवकूफ नहीं बना सकते आप। तो गहन मनोविज्ञान के प्रकाश में इस प्रकार सूक्ष्मता से विचार करते हैं यदि, और जिन भौतिक प्रतीतियों से वे आच्छादित हैं, उनसे परे तक जाकर उनका विचार करते हैं। भौतिक प्रतीतियों से आच्छादित हैं, कि जिन भी चीजों की हम बात कर रहे हैं, चाहे इन इंद्रियों की, जगत की, और की, ये की, वो की, इनसे परे जाके भौतिक प्रतीतियां हैं, इनसे जो कवरिंग है, अभी हम यही तो कर रहे हैं। और सारा काम क्या है? तो हम अपनी इंद्रियों के पीछे की इंद्रिय की, या यूं कहें हमारी इंद्रियों के पीछे की परम इंद्रिय, हमारी दृष्टि शक्ति की परम दृष्टि, और हमारी श्रवण शक्ति के परम श्रवण की कुछ बौद्धिक अवधारणा प्राप्त करेंगे। अच्छा, इसके अंदर आर्टिस्ट है, वो इन नेत्रों के माध्यम से गहरा देख पाता है। कामना में पुरुष है, वो चीजों के प्रति उसी दृष्टि से देखता है। भौतिक दृष्टि से जो देखता है वो देखता है, पर जगत का ट्रांसलेशन करता है अपनी चेतना के आधार पे। थोड़ा सा डीपर कल्टीवेशन है, आपका सारा वर्णन चेंज हो जाएगा। और वो ही कलाकृति
उसी के सामने कोई और दूसरा व्यक्ति जाता है, वो जाते ही कहते हैं वहां तो प्रेजेंस देख ली मैंने। या फिर आप उस स्थान पे जाते हो, जैसे वहां चर्चेस के अंदर माँ ने कहा, अरे वो इतना बड़ा स्पाइडर था वहां तो, और सारों का खून चूस रहा था वो इतना पुष्ट हो रहा था, लोग उसके सामने जाके नाक रगड़ना, प्रणाम करना, ये करना, वो करना। ये भी दृष्टि जो है, इसके अलग अलग सेंसेस हैं। कुछ को आंखों में हो सकती है ये चीज, ओकल्ट आंख हो सकती है, पर ये ओकल्ट आंख आप में हो, साइकोलॉजिकल आपका बैलेंस कोई बहुत अच्छा हो, ये जरूरी नहीं है। कितने लोगों में होती है ये तो, वो तुरंत देख लेते हैं, अरे मेरे को तो तेरी कमर के ऊपर चढ़ा हुआ एक कोई भूत नजर आ रहा है। ये सारे देखते ही हैं। इससे कोई साइकोलॉजी उनकी डीप हो गई, उसका कोई संबंध नहीं है उस बात से। और वहीं हमारे दृष्टा कवि है, आंख से कोई चीज दिखी ना हो। जैसे न तो ये बातें कृष्ण प्रेम करते कि उनको इस तरीके की कुछ चीजें हुई हो, कोई ऐसे कोई ओकल्ट या ये कुछ नहीं, न दिलीप कुमार रॉय। और फिर भी जिस स्थितियों के अंदर ये थे, ये तो बड़ी गहरी, बहुत ज्यादा फंडामेंटल। और जो ये जो जिसको सो कॉल्ड ओकल्ट कहते हो, या जो ये तो बाजारू सी चीज है, यदि मनोविज्ञान गहरा न हो तो श्रवण की शक्ति बहुत गहराई से सुन सकते हो। इस शब्द के माध्यम से भाई ये जितना एक्सप्लेनेशन आता है, धीरे धीरे कितनी आप गहराई पे हो। पहले तो मेरे को ये शब्द क्या कम्युनिकेट करते हैं। कोई भी श्रवण का अर्थ का मतलब कम्युनिकेट आपको इन माध्यमों से कैसे, तो इसलिए श्रुति, सारा का सारा वेद भी तो कम्युनिकेट हो गया आपको। इस स्तर की भी संभावना है। और पूरे जगत को आपको लगता है आप देख रहे हैं, पर यदि आप उसमें से सुन नहीं रहे, आपको मां का शब्द यदि सुनाई नहीं दे रहा, तो अभी बंद है हमारे। ये एक्चुअल स्थिति है कि आपको हमेशा ही, जब आप एक हार्मनी में रहते हैं, आप कंटिन्यूअस किसी ट्यूनिंग में रहते हैं, आपको ये जो सत्य है जो हम पढ़ रहे हैं, वो लगातार इसके अनुभव होते रहते हैं, होते रहते हैं। ऐसे किसी व्यक्ति के संपर्क में आए जो आपके कंड्यूसिव नहीं है, जो माँ के प्रति कोई सिंसियरिटी उसकी है नहीं, तब आपको महसूस होता रहे ये कान के क्या हुआ, मैं तो इतनी देर इस अवस्था में था, सुन रहा था, अब अचानक ब्रीच कैसे आई इसमें। अब ये एक ऐसा अनुभव है, चाहे आप इसको लिख दो, सुन आप, या जब मैं आपको सुना दूं इसको, तो भी अभी तो अनुभव की चीज है। तो ये जितने भी सारे शब्द हैं, ये सारे के सारे डीपर कोई चीज को आपको पॉइंट कर रहे हैं। तुरंत आपका श्रवण है उसमें, आपके डीपर ऐसे सेंसेस, भोजन के प्रति, व्यक्ति के प्रति। फिर आप इससे नहीं कि ये झूठ बोल रहा है, चोरी कर रहा है, ये कितना अच्छा मोरल कंडक्ट कर रहा है, कुछ नहीं। दूसरा हो सकता है वो बड़ा अच्छा, खूब मोरली चल रहा हो, आपके साथ अच्छा सदव्यवहार कर रहा हो, तो भी आप कहेंगे आदमी तो इनसिंसियर है, इससे दूरी बनाओ, ये गड़बड़ है, ये आदमी, ये बातें तो माँ की करता है, पर इसका कोई लेन देन है नहीं इस बात से, इसके मंसूबे कुछ और हैं। ये कैसे पता चला? उसने तो कहा नहीं, हो सकता है उसको खुद को ही नहीं पता हो, वो खुद इस वहम में हो कि वो जो कर रहा है सो ही कर रहा है। ये कम्युनिकेट किसने करी है आपको? ये डीपर सेंसेस हैं, जो अगर ये नहीं है तो आप वास्तव में कोई चीज कर ही नहीं रहे। और ये कोई बहुत ज्यादा डीप बातें नहीं है। ये तो यदि आप इस मार्ग में प्रवेश करते हैं तो आपको कुछ तो सेंसेस चाहिए ही। जैसे प्रकृति ने आपको जीभ दे के भेजी है, तो आप चयन कर लेते हो, यदि वो विकृत नहीं है तो आप चयन करते हो भी ये चीज तो मेरे लिए इस समय ठीक नहीं है। जीभ बता देती मेरा स्वाद इस तरीके का है, टच बता देगा, आप चयन कर लेते हैं भौतिक चीजों का भी। आपका जिस तरीके का फ्रेम, नहीं भी ये मेरे को अच्छा नहीं लगता। बुखार है उस समय, भाई देख गर्मी तो बहुत है, पर इस समय पंखा या एसी ये नहीं। तो ये सेंसेस है। वैसे ही अगर आप डीपर इस क्षेत्र में चल रहे हो, तो ये सेंसेस तो निश्चित आप में पहली बात तो हैं, नहीं तो आप इस मार्ग में जा नहीं सकते थे। मतलब कोई ना कोई डीपर परस्यूट तो है, उसको बनाए रखने के लिए नेसेसरी इंस्ट्रूमेंटेशन आपके यहाँ आ भी जाता है। और अगर आप सीरियस हो तो और ज्यादा डेवलप भी हो जाता है। अगर आप ऐसे कोई क्षेत्र के अंदर जा रहे हैं जहां एक एक पांव ध्यान से रखना है, तो फिर बाद में इंस्ट्रूमेंटेशन भी वैसा ही लेके जाते हो आप। तो यदि आप सीरियसली चल रहे हैं तो ये आपकी, फिर बाद में पॉइंटर्स आपको, नहीं भैया ये नहीं, आप कहते नहीं उस व्यक्ति को,
पर आपके सेंसेस आपको रिपोर्ट करते हैं यार ये आदमी बात भले ही कर रहा है, इसको कोई मतलब नहीं है, या ये अरे इसमें संभावना है, भले ये ड्रग एडिक्ट है, ये कुछ भी करता हो, इसमें कोई ऐसी चीज है, और उसके कारण आप सारी अपनी समय है, अपने रिसोर्स है, उसके पीछे लगा देते हैं। दूसरा कहते हैं पागल हो गया क्या, ये इतना अच्छा संभ्रांत व्यक्ति है, उसको तो तू मीटिंग का 5 मिनट का समय नहीं दे रहा। वो व्यक्ति अपनी बात पे कायम नहीं, प्रॉमिस करता है, अरे आप समझते हो वो प्रॉमिस तो कर रहा है बेचारा, उसके अंदर कोई संभावना है, वो चाहती है, वो अंदर से आपको पुकार के कह रही है मेरी सहायता करो। बाहरी व्यक्तित्व उसके ऊपर मान लो 5-7 जो गुंडे हैं उसको मार रहे हैं, कूट रहे हैं, अब आप तो अपने बच्चे के ऊपर ध्यान रख रहे हो कि अरे मेरा बेटा चिल्ला रहा है ना वो अंदर से, अब आपकी क्रिया चेंज हो जाएगी। बाहरी कोई आपको कोई समझ ही नहीं सकता कि ये क्रिया क्या क्या चल रही है। तो ये सारे के सारे ये कह रहे हैं ये बिल्कुल सही है, और यदि आपको इनका अनुभव नहीं है तो इसका मतलब अभी बहुत दूरी है कोई भी चीज में प्रवेश करने में अभी। तो श्रवण शक्ति के परम श्रवण की कुछ बौद्धिक अवधारणा प्राप्त करेंगे। उपनिषद जिस ब्रह्म चेतना की बात करता है वह कोई अपने आप में ही अंतर्लीन निरपेक्ष नहीं है। वो अगर अंतर्लीन निरपेक्ष होता तो ये सृष्टि होती कैसे? अगर वो अंतर्लीन होता तो मैनिफेस्टेशन कोई हमको ऐसी तो है नहीं, क्या जबरदस्ती है जी, क्यों आती है सारी चीज मैनिफेस्टेशन के अंदर? तो वह कोई अपने आप में ही अंतर्लीन निरपेक्ष नहीं है, जैसा कि ये कोशिश कर रहे हैं कि ये जगत तो मिथ्या है, भाग के उसमें चले जाओ। और किस में चले जाओ और कहां चले जाओ, जाओगे कहां वैसे भाग के? मान लीजिए आपने इस भौतिक जगत से कि शरीर को मैं इससे पिंड छुटा लूं, तो आपने ये मान लिया कि खाली ये भौतिक है, और फिर आप ये कह रहे हो खाली ब्रह्म सत्य है। और जब ब्रह्म सत्य है तो आप तो भौतिक को सत्य बता रहे हो, अगर उससे भाग निकलने की कोशिश कर रहे हो तो। अगर वो सत्य है तो फिर तो आपका व्यवहार अलग तरीके से होना चाहिए। अगर वो सत्य है तो वो ही सत्य है, फिर अलग से ये दूसरी चीजें आ कहां से गई? तो भी शांति से रहो इसमें, इसके मायने आप क्या क्या निकालते हैं अब देख लो। वह कोई अपने आप में ही अंतर्लीन निरपेक्ष मतलब एब्सोल्यूट नहीं है, अपितु सापेक्ष पर अपनी बहिर्दृष्टि में निरपेक्ष है। सापेक्ष पर अपनी बहिर्दृष्टि में निरपेक्ष है, वह परमेश्वर है। वो निरपेक्ष हमको एब्सोल्यूट लगता है, सापेक्ष पर अपनी बहिर्दृष्टि में हमको ऐसा लगता है वह परमेश्वर है, परमात्मा है, नियंता, परात्पर और सर्व है। सर्व मतलब ब्रैकेट के अंदर ऑल, सब कुछ वो ही है। तो भाग के जाओगे कहां? जो आध्यात्मिकता मोक्ष की पलायन की इनकी बातें करती है, पर जाओगे कहां? भी अल्टीमेटली आप कहोगे भी इससे निकल भागो, पर कहां कहां जाऊं? और किस में प्रवेश करूंगा मैं? और जिसमें प्रवेश करूंगा वो किसका अंग होगा? वो अपने आप में सुप्रीम रियलिटी है। एज इफ सुप्रीम रियलिटी एक चीज है और ये जगत किसी और चीज और सत्ता ने बना दिया, तो फिर तो वो सर्वशक्तिमान नहीं हो सकता, निरपेक्ष नहीं हो सकता, सापेक्ष हो सकता है, फिर तो वो रिलेटिव है, एब्सोल्यूट नहीं है। एब्सोल्यूट में दो चीजें कैसे हो सकती हैं? तो ये सारी जितनी भी दलीलें हैं बड़ी गड़मड़ हैं ये। तो आध्यात्मिकता यदि ये बात कर रही है, हालांकि वो इस इतने स्तर पे कर भी नहीं रही, ये समझने के लिए भी हमको सेंस आना जरूरी है कि वो कह क्या रही है। वह है जो हमारी सत्ता के विभिन्न स्तरों पर देवताओं की क्रिया का गठन और नियंत्रण करता है। यही मैं कह रहा हूं कि सत्ता के विभिन्न स्तरों पर देवता की क्रिया, सारे स्तरों के ऊपर है देवता की क्रिया ही। आपकी आंखें कैसे काम कर रही हैं वो डिटरमिन ये देवताओं की क्रिया, मतलब देवताओं के अलावा और कोई दूसरी चीज है ही नहीं। इन्हीं आंखों के माध्यम से आप उस संसार के संपर्क में नहीं आते। अभी जो मैंने वर्णन आपका किया, अब ये व्यक्ति इस दृष्टिकोण से देखेगा तो इसका काम करने का तरीका, व्यवहार करने का तरीका ये कोई दूसरे व्यक्ति के जैसे कैसे होगा? आप कोई मोरल नोशंस पे नहीं चलते, आपके तो दृष्टि बिल्कुल अलग है, आप उसके आधार पे चलते हो, और हर जने का गठन अलग है और उसकी कोई सीमा नहीं है। और ये है अभी भी मानवीय स्तर। ये सारा भी अगर कुल भी मिलाएं, सब टोटल
सब जने की जो आंतरिक बाह्य अवस्थाएं और असंख्यों असंख्य जो आज तक आए हैं उनकी कितनी कितनी आंतरिक और बाह्य अवस्थाएं रही होंगी। एक जने की अवस्था कितनी विचित्र है। हम सब में से साइकोलॉजिकली कितनी कितनी हम चीज फील करते हैं, कितनी कितनी क्या क्या है सारा का सारा अभी भी मानवीय। तो हर स्तर अपने आप में भी अनंत को धारण करता है। ये देखिए कितनी विचित्र बात है। तो हम उस अनंतता के ऊपर लगे रहें, ये हमारा कार्य नहीं है। इससे ऊपर की जो और संभावना है अनंतता की, ये तो एक पत्थर के भी रहस्य को आप खोजते रहो, एक पत्थर का टुकड़ा भी है, पूरी मनुष्य जाति भी मिलके और अनंत काल तक भी चलती रहे, उस पत्थर के टुकड़े का जो जो रहस्य है वो उजागर नहीं कर सकती। वो क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि हर कण के अंदर अनंत है। तो उसका साक्षात्कार आप वहां कर सकते हो, पर ये करने का अभी है नहीं। अगर ये बात है तो इसका मतलब असेंड करो, ऊपर जाओ। वहीं क्यों अटके हुए हो? यहां यदि विज्ञान जो है अनंत काल तक भी चलता रहे, ऐसे ऐसे चक्कर काटता रहे, वो कभी किसी कोई मैं फाइनल कोई टर्मिनस पे आ गया मैंने, क्योंकि ये तो अनंत है। किसी भी चीज की परतें खोलोगे उससे पीछे और क्योंकि अनंत का है ये सारा का सारा मैनिफेस्टेशन, और हर स्तर पे अनंत है। चूंकि वह उनका गठन करता है, तो ये परमात्मा, परमेश्वर या जो भी आप उसको कुछ भी नाम दीजिए, इसलिए हमारे सभी कार्यकलाप उसकी परमोच्च सृजनात्मक बहिर्दृष्टि के अनुरूप ही किसी मूलभूत चीज के अतीन्द्रिय और भौतिक परिणामों और प्रस्तुतियों से बढ़कर और कुछ नहीं हो सकते। उसी की प्रस्तुतियां हैं और उसको आप सेंस करते हो। भाई इंद्रियां हैं और ये ही इंद्रियां हैं नहीं। अगर आप एट हार्ट इसके मीनिंग्स क्या निकलते हैं, यदि धीरे धीरे इनमें प्रवेश करें, आप पहला प्रश्न तो ये, फिर मैं किस जगत में रह रहा हूं? अगर ये बातें सच है तो फिर क्या इसका करना क्या चाहिए? क्या ये सच है? तो 2-3 कोटेशन बाद ही इसी के अंदर आ जाएगा। इसलिए वेदांत हमको क्या कहता है? बिल्कुल निर्भीक तरीके से सो हम। तो श्री अरविंद कह रहे हैं क्या ये सच है? हो सकता है? तो भारतीय संस्कृति कहती है हाँ ये ही सत्य है। 2 या 3 पैसेजेस बाद के अंदर ये टाइटल आ जाएगा। इसलिए वेदांत कहता है सो हम, मैं हूं, मैं ही हूं जो हूं सो। और दूसरे व्यक्ति को ये ऐसा जो पागलपन लगता है, अरे कैसी बात कह रहा है, क्योंकि ये सारे को यदि आप धीरे धीरे एनालाइज करें और इसके जो क्या मायने निकलते हैं, क्या चीजें हैं, वो आपको धीरे धीरे यहीं तक लेके जाएंगे। सो हम, अहम ब्रह्मास्मि, मैं हूं वो, मैं ही हूं सही मायनों में। हमारी इंद्रिय दिव्य इंद्रिय की, हमारी दृष्टि दिव्य दृष्टि की, हमारी श्रवण शक्ति दिव्य श्रवण की एक छाया से बढ़कर और कुछ नहीं हो सकती। और न ही वह दिव्य दृष्टि और श्रवण भौतिक चीजों तक सीमित हैं। भौतिक थोड़ी, ये तो ऑलरेडी भी आपको लगता है आप भौतिक तरीके से ऑलरेडी भौतिक नहीं है। डिपेंड करता है ये पिक्चर आपका कौन बनाता है। सब मतलब नीचे से सबकॉन्शियस वगैरह उठ के आते हैं तो वैसी पिक्चर बना देंगे। डी पर आपके साइकिक पार्ट्स हैं, वो यदि आपका प्रवेश है वो वैसी चीजें दिखाएंगे। हायर रीजन्स है उनका प्रवेश है। व्यक्ति शुरू करता है जनरली तो लोअर पुल सबसे ज्यादा उसके प्रभावी होता है। नीचे का जो गुरुत्वाकर्षण है वो ही चीजों के अंदर पढ़ लेंगे मां की वाणी पर, वो ढर्रा वो का वही, कोई कुछ नहीं और कोई दूसरी चीज दिखती नहीं। तो दिव्य दृष्टि श्रवण भौतिक चीजों तक सीमित नहीं है, अपितु वे स्वयं को चेतन सत्ता के सभी रूपों और क्रियाओं तक विस्तारित करते हैं। ये तो आप कर सकते हैं, इसमें तो धीरे धीरे एनालाइज करके बुद्धि का ये कार्य है। इसीलिए जो उदाहरण जितने भी मैं दे रहा हूं वो एक संकेत है, एक सूत्र है। मान लीजिए कि इस फॉर्मूले को पकड़ के चले तो आप एक को खोलते जाते हैं तो इसका मायना ये, तो ये वहां रुकना नहीं है, तो इसका अर्थ ये, तो अच्छा, तो फिर ओहो, तो इसको तो ये मायने निकलते जा रहे हैं। और जो जैसे निकलते जाएं उनको आप तो तटस्थ दृष्टि से देखते जाइए कि भाई जो निकलेंगे सो निकलेंगे मायने तो उसके, फिर उतने संकीर्ण मायने थोड़ी निकलेंगे, वो तो तुरंत आपकी संकीर्णता को तोड़ देंगे। और इनफैक्ट वो ही मायने हैं उसके, आप कभी भी इनफ उसको ग्रास्प कर ही नहीं सकते।
और धीरे 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 आप ये पाएंगे कि इसने आपके लिए दृष्टिपटल को एकदम अनंत तक खोल दिया। इतना विशाल आपका क्षितिज खोल दिया इस विचार ने कि फिर तुरंत आदमी कहता तो मैं रह कहाँ रहा हूं, मैं हूं कहां? ये प्रश्न आए बिना रह ही नहीं सकता। परमोच्च चेतना अपनी मूलभूत दृष्टि और श्रवण के लिए, जिसे हम दृष्टि और श्रवण कहते हैं, उस जो हम लोग हैं, कंफ्यूजन हो रही थी माइंड में कि जो हम लोग हैं, आवाज आ रही है आपको? हाँ हाँ हाँ, तो हम जो है, हम लोग हैं या पशु है या प्लांट्स हैं, तो हम सबके अंदर कॉन्शियसनेस, चेतना तो एक है, और सिर्फ हमें हमारे में अंतर क्या है, या हर व्यक्ति व्यक्ति में अंतर क्या है कि जो इंद्रियां है उसकी अभिव्यक्ति जो है, कॉन्शियसनेस की अभिव्यक्ति अलग है। हाँ। तो वो अलग बना रही है। तो जब हम चेतना का स्तर बोल रहे हैं, तो इसका मतलब न जिसकी चेतना अभिव्यक्त हो रही है इंद्रियों के द्वारा, तो वो ही उसका चेतना का स्तर हो गया। क्या ये मतलब मैं ठीक कह रही हूँ? स्तर इन द सेंस, क्योंकि ये क्रम विकासमान जगत है, इस फ्रेमवर्क को हमको, और ये भी देखने का तरीका है। एक्चुअल में तो परमात्मा की सत्ता क्या है क्या नहीं है, उसका निरूपण नेति नेति, उसका निरूपण नहीं किया जा सकता, उसका हमको नहीं पता। पर ये तो खाली श्री अरविंद ने ये बताया है कि ये क्रम विकासमान जगत है, इवोल्विंग है। तो इसके अंदर एवोल्यूशन जो है, और ऐसी कोई आवश्यकता नहीं थी, तो सुपर कॉन्शियंट से धीरे धीरे नीचे चलते 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 ऐसा लगता है कि अपना बिल्कुल विपरीत बन गया। सुपर कॉन्शियंट है वो इनकॉन्शियंट बन गया। वहां जाके और धीरे धीरे जब वो वापस ग्रो करता आता है, तो जो चीज सूटकेस में आपने सबसे लास्ट के अंदर रखी, वो सबसे पहले निकल के आती है। आप जब अनफोल्ड करते हैं और वापस उसको शिफ्ट करेंगे, भाई एक दो सूटकेस है, एक के अंदर आपने कोई चीज रचाई, जो कपड़ा सबसे ऊपर है, अब वापस इसको खोल के दूसरे सूटकेस में वापस रखेंगे तो जो सबसे ऊपर है वो सबसे नीचे चले जाएगा। और इस तरीके से ये क्रम है। तो ये क्रम विकासमान जो जगत है उसमें ऐसे प्रतीत होता है। ये भी कहने और समझने के तरीके हैं, इससे ज्यादा नहीं है। पर इस सारी चर्चा से एक फर्क ये पड़ता है, क्योंकि हमारा गठन इस तरीके का है, इसलिए ये चर्चा लाभकारी है। अब आपके पास बिठा के किसी कुत्ते को ये सुनाते रहो, क्या लाभकारी है? क्योंकि हमारा गठन इस तरीके से है, इसलिए हमको लगता है कि ये अलग अलग चेतना के स्तर हैं, अलग अलग ये है। ये हमारे समझने के लिए अच्छा है। और इसीलिए जहां भगवान की अभिव्यक्ति ज्यादा हमको नजर आती है, वहां इजीली हम देख सकते हैं, अरे देखो भगवान इसके अंदर चमक रहे हैं। तो चीजों में विशेष कोई चीज, विभूति योग में यही बता रहे हैं भगवान कि वृक्षों में मैं ये हूं, नदियों में ये हूं, इसमें ये हूं, इसमें ये हूं। वो ये नहीं करे कि उनमें नहीं हूं, इसमें इजीली आप मेरे को देख पाते हो कि भी इसमें विशेष गुण है। जहां विशेषता है, इसका मतलब वो चमक रहा है परमात्मा वहां। जहां विशेष नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसको कोई, भाई हमको ये लगता है ईगो को कि ओ हो, इसको तो पहले दर्जे के बता दिया, इसको तीसरे का बता दिया। परमात्मा के क्या फर्क पड़ता है? उसके कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। तो पर हमारे लिए भाई ये सारी चर्चा जितनी भी है, चाहे वो गीता हो, चाहे वो सदग्रंथ कोई भी हो, वो हमारे लिए है। न तो हमारी निचली चेतना से वो कोई पर्टेन करता, न उच्चतर चेतना है। उसके लिए गीता खुद ही कह रही है कि वेदों की या इनकी शास्त्रों की उतनी उपयोगिता होगी जितनी की चारों तरफ फ्लड आ रहा हो उसके अंदर किसी कुएं की हो सकती है। तो ऐसा कह के वो वेद को या शास्त्रों को या पुराणों को, इनको डिसडेन नहीं कर रहे, नीची दृष्टि से नहीं देख रहे, वो एक सत्य को रख रहे हैं। तो ये जितना अभिव्यक्ति क्रम आप कह रहे हैं, वो भी हमारे गठन के कारण है। पर क्योंकि गठन ऐसा है, इसलिए हम उसको कोई ये भी नहीं कि उसको हाथ जोड़ सकते हैं उससे। वो तो है, तो उससे डील करना पड़ेगा। कितना इंटेलिजेंटली डील कर सकते हो वो बात है। भी जहां हो वहां से यात्रा करनी पड़ेगी। वो सारा श्री अरविंद हमको चार्ट आउट करके बता रहे हैं। वर्तमान में हम समझ रहे हैं वो अल्टीमेट है नहीं, धीरे धीरे इससे यात्रा शुरू करेंगे, पिक्चर चेंज होती जाएगी, एकदम चेंज हो जाएगी। आप कहेंगे अरे यार ये तो बात ही कुछ और है। ये बात है देविका जी। मतलब जो हाँ। डिफरेंस करता है, डिफरेंशिएट करते हैं हम, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के समान नहीं है, अलग है।
वो इसलिए क्योंकि उसमें अभिव्यक्ति अलग है, उसके हाँ इंद्रियों में अभिव्यक्ति अलग हो रही है हर एक हाँ, में। नहीं उसमें क्या है या क्या नहीं है, पर उसी एक व्यक्ति को भी चार कॉन्शियसनेस वाले व्यक्ति अलग अलग तरीके से देखेंगे। जैसे वो कह रहे हैं जाकी रही भावना जैसी, अब राम जी तो वो एक ही थे, एक को वो किस तरीके से नजर आ रहे थे, एक को वो किस सीता जी को अलग नजर आ रहे थे, जो दूसरे राजागण हैं उनको अलग नजर आ रहे थे। अगर एक कोई चीज भी हो, पहली बात तो कोई एक चीज है ही नहीं, पर अगर एक भी हो तो भी आपका कॉन्शियसनेस का स्तर या उसका देखने का नजरिया वो क्या है। अरे इसी जगत को, या गीता के ऊपर भी टीका करी उन्होंने, किसी ने एक ने तो कहा इसमें गीता सांख्य का प्रतिपादन कर रही है, एक कह रही है कि तो जो सन्यास का प्रतिपादन कर रही है, तीसरा कुछ कहता है, चौथा कुछ कहता है। तो वो एक ही चीज से, अगर वो कोई सामान्य व्यक्ति है नहीं, वो अगर ऐसी बातें कह सकते हैं, तो ये आपको सोचने को मजबूर कर देता हम हैं कहाँ। इसीलिए तो मैंने कहा कि आप धीरे धीरे इसमें प्रवेश करेंगे, ये प्रश्न उठे बिना नहीं रहेगा, यार अपन हैं कहाँ। हम जिसको कोई ऑब्जेक्टिव रियलिटी, मैंने देखा, मैंने जाना, मैंने समझा, मैंने ये, मैंने वो, इसमें बहुत बड़ी आपको निजात मिल जाएगी। आप आराम में आ जाएंगे, बहुत आराम आएगा आपको। अभी तो प्रिजन हाउस है, मैंने ये देखा, मैंने समझा, मैं जानता हूं जगत को, ये बहुत तकलीफ का काम है, ये बहुत रिलीफ मिलेगी इसके अंदर। पर अभी तो ये सेंस ही नहीं है यार, रिलीफ बोल किस सेंस में रहा हूं मैं। अभी तो सिक्योर ग्राउंड है आपका, मैं जानता हूं मेरा व्यापार, मां के निहित कर रहा हूं मैं अपना व्यापार, या मेरा केंद्र, या मेरा ये, या मेरा वो। बाद में ऐसा कोई आग्रह नहीं, आप मन में जानते हो कि ठीक है, ये नेसेसरी नॉइजेज हैं जो मेरे को, ये बाकी भीतर से तो आपके अंदर कोई चीज है, वो देखती कॉमेडी चल रही है बढ़िया, आप हंसते हो उसको देख के। ठीक है देविका जी, हाँ जी। यहाँ विराम देते हैं, कल मिलते हैं। जय श्री माँ।